हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। ये चैनल जो मैंने है ना स्टार्ट किया था 3 years बैक, तो ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट बी एक्टिव हियर. So if you don't know me or you are new to my channel, I'm Mary and I'm Delhi based, and this channel will be now on specially for my business page. ठीक है, तो ये ना चैनल मतलब अभी शुरू से आई एम स्टार्टिंग अगेन, तो सोचा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो बना लें एंड लेट्स टॉक विद यू गाइज. थोड़ी सी बातें कर ले, चिट चैट कर ले एंड थोड़े से अपने मतलब लाइफ जर्नी मुझे शेयर करनी थी कुछ आप लोगों के साथ. इंस्टाग्राम पेज के थ्रू यू नो मी स्नूजी विश के नाम से. एंड दोज हु आर न्यू, let me tell you, Snoozy Wish was an Instagram page where I used to sell all the affordable women clothing, including lounge wear and night wears, everything. ठीक है, and those who know me, you guys really very well know me why I am here on YouTube and why I have decided to start the YouTube journey once again. तो this video is going to be a bit lengthy and yes, close to my heart, and so many of you were also asking me कि आपने कैसे ये काम स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हमें भी बता दें. सो मैं ये सब चीज़ें ना मैंने छोटे छोटे क्रिस्प करके आपको रील्स वगैरह में बताए थे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, लेकिन बैक स्टोरी मैंने कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करी है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, तो थोड़ी सी मतलब बैक हिस्ट्री भी आप लोगों को बतानी थी कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, सो दैट यू कैन नो मी अ बिट मोर. ठीक है, एंड यस, अभी से बता रही हूँ वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, यू माइट गेट अ बिट बोर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन. तो यस, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. सो यस, स्नूजी विश स्टार्ट करने से पहले आई हैड फ्यू मोर बिजनेसेस दैट आई वाज इनटू. स्टार्टिंग में आई हैड स्टार्टेड माई बेसिकली रेस्टोरेंट विच वॉज इनटू हेल्दी फूड डाइट. ठीक है, इट वॉज अ क्लाउड किचन, ग्रैबोडाइट के नाम से था, ऑन जोमेटो एंड स्विगी. सो मेरा बिजनेस में स्टेप करने की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, ग्रैबोडाइट से. मेरा सो इट वॉज पार्टनरशिप बेस्ड. तो 2019-18 में आई हैड स्टार्टेड. ठीक है, जितनी भी मैंने जॉब वॉब छोड़ दी थी तब, एंड जितनी भी आई हैड सेविंग, आई डिड ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑन द बिजनेस, लाइक इक्विपमेंट्स लाना वगैरह, रेंट पे लेना, सब कुछ. लाइक आपको भी पता ही होगा रेस्टोरेंट का स्पेस वगैरह लेने में, स्टाफ हायर करने में, लाइक यू शुड हैव इनफ अमाउंट टू इन्वेस्ट ऑन. तो मैंने मतलब तब पूरा इन्वेस्ट कर दिया था रिस्क लेकर. तब हेल्दी फूड के लिए भी डिमांड ज़्यादा थी, तो वी स्टार्टेड सर्विंग हेल्दी फूड. ठीक है, एंड वी हैड अप्रॉक्स 6 to 7 staff also, and that business went really well because the taste of the food was very nice. Swiggy Zomato में ना 2018 के एंड तक we were ranking approx 4.7, मतलब हमारी रैंकिंग थी स्विगी जोमेटो दोनों में, एंड ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे. एवरीथिंग वॉज लाइक गोइंग सो वेल, जितना जैसे सोच के स्टार्ट किया था सब कुछ उसी तरह से जा रहा था. एंड वी आर वेरी हैप्पी. कितने लोग, कितने पेजेस, कितने मतलब चैनल्स वगैरह दे अप्रोच मी टू फीचर आवर रेस्टोरेंट इन दिल्ली कि ये फूड आप लोग करते हो. तो हमें हमारी इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए थे, दैट वर पोस्टेड ऑन सोशल मीडियाज ऑल्सो, अच्छे रिप्यूटेड पेजेस में. एंड वी आर वेरी हैप्पी. तब IPL का टाइम चल रहा था, तो तब ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा थे एंड इट वॉज गोइंग सो गुड ना. मतलब आई हैड ड्रीम्ड ऑफ दैट, मतलब मैंने जो सोचा था ना वो सारा पूरा हो रहा था. देन तब मेजर सेटबैक आया कोविड, एंड यू ऑल नो दैट कोविड के टाइम में क्या कैसी कंडीशन चल रही थी. तब वी डिडंट नो दैट लॉकडाउन मतलब 15 डेज से लेके एक्सटेंड करते 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 इतने टाइम तक हो जाएगा. स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा तब हमने सोचा कि चलो कुछ ही दिन की बात है, बंद कर लेते हैं, स्टाफ को भी थोड़ी हॉलीडेज मिल जाएंगे, वो भी रेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं है. तो लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया, एंड हमारी जितनी भी सेविंग थी विद माई पार्टनर इज़ माई बॉयफ्रेंड. ठीक है, हम दोनों ने मिलके जितनी सेविंग कर रखी थी, तो वी वर लाइक रिलैक्स्ड कि चलो इतनी सेविंग है, 10-15 दिन बंद भी हो जाएगा तो वी कैन टैकल दैट. तो उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन मतलब एक्सटेंड होते गया. रेंट तो हमें देना ही था, रेंट देना था, इलेक्ट्रिसिटी की बिल भी देनी थी, बिकॉज वी कुडंट लाइक स्विच ऑफ द फ्रिज वगैरह. जो भी इंडस्ट्रियल फ्रिज होते हैं वो ऑन रहता है हमेशा. इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग, रेंट अलग, एंड स्टाफ को हमने रहना खाना सब कुछ दिया था, तो उनकी सैलरी इंक्लूडिंग द रेंट एंड फूड एवरीथिंग वी वर गिविंग. सब कुछ सेविंग से ही जा रहा था आराम से. 1 month गया,
2 मंथ गया, 3 मंथ गया, 4 मंथ में वी वर टोटली बैंकरप्ट। स्पेशली आई वॉज टोटली बैंकरप्ट। मेरे पास कुछ सेविंग थी, जितनी भी सेविंग थी वी गेव इट टू आवर स्टाफ एंड द रेंट, क्योंकि स्टाफ की सैलरी हम रोक के नहीं रख सकते थे बिकॉज वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे। वो अपना घर बाहर छोड़ के हमारे पास काम करने आए। वी कुंट लाइक डिडक्ट देयर सैलरी ऑल्सो। मेरा मन खुद नहीं मान रहा था कि मैं किसी की सैलरी डिडक्ट कर लूँ जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से, क्योंकि आई नो इफ आई एम सफरिंग देन दे आर सफरिंग मोर बिकॉज दे आर रिलाइड ऑन देयर जॉब। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया we didn't have any other option rather than closing our business। हमें तब जाके एक डिसीजन लेना पड़ा कि हमें इसको बंद करना है। एंड विद वेरी हैवी हार्ट आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। कोविड के टाइम में ना आई वॉज टोटली बैंकरप्ट, सारी सेविंग चली गई, बिजनेस चला गया, जॉब नहीं था। जॉब मैं कर रही थी, फ्रीलांसिंग की कर रही थी साइड बाय साइड। एंड तब फ्रीलांसिंग भी बंद हो गया था क्योंकि माई क्लाइंट वॉज फ्रॉम US, तो वहाँ से प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे कोविड के वजह से, तो दैट वॉज ऑल्सो अ सेटबैक। तो टोटली बंद। अब यहाँ रहना खाना मैं अकेले मेरी सिस्टर के साथ रह रही हूँ दिल्ली में। एट दैट टाइम मतलब ऐसी टाइम आ गया था कि आई कुंट इवन पे द रेंट घर का। तो तब मेरी सिस्टर की सेविंग्स वगैरह थी, शी हेल्प मी अ लॉट। घर से भी नहीं मंगा सकते क्योंकि मेरे पेरेंट्स रहते हैं नेपाल में एंड आई कैन टेल देम टू गो टू द बैंक और सेंड मी द मनी, क्योंकि तब उनको भी रिस्क है बाहर जाने का। दे वर ऑल्सो मतलब कन्फाइंड टू देयर हाउस कोविड के वजह से। एंड एक हो जाता ना, इफ़ यू हैव स्टार्टेड अर्निंग यू हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, स्पेशली व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस यू कैंट जस्ट गो एंड आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। एक हेजिटेशन वो हमेशा से रहती है। तब मैंने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि आई एम टोटली बैंकरप्ट, आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे। तब मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, बिजनेस बंद हो गया, तो देन आई थॉट ऑफ कि ज्वेलरी का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती है उसका हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़े से अमाउंट से। आई स्टार्टेड दैट। मैंने फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कर लिया था, तब मीशो में कर लिया था, लेकिन तब मुझे कंसिक्वेंसेज नहीं पता थे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में इफ़ यू आर रजिस्टरिंग योर सेल्फ और इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग देयर आर मेजर सेटबैक्स वंस अगेन, क्योंकि वहाँ पे COD होता है। एक तो COD में क्या होता है, कस्टमर्स एक्सेप्ट नहीं करते पार्सल, रिटर्न आने में 1 मंथ लग जाता है। एंड कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, खुद पहन के डैमेज कर देते, फिर कहते हैं कि डैमेज आया, क्योंकि 7 डे रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी होती है उसमें। तो दे यूज टू सेंड मी द डिफेक्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि तब क्या था प्रोडक्ट्स दैट आई यूज टू सेल दैट वर लिमिटेड पीसेस, है ना। तो आई यूज टू चेक 1 by 1 बबल रैप करके अच्छे से आई यूज टू सेंड। आई स्टिल रिमेंबर। तो डैमेज होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, अच्छे से प्रोटेक्ट करके मतलब अच्छे से पैक वैक करके भेजती थी। तब ऐसे रिटर्न्स आने लग गए मेरे को। एंड मीशो में क्या होता था, मीशो में तो कस्टमर कितनी बार अपना पुराना प्रोडक्ट भी भेज देते थे, या फिर लाइक नेकलेस चोकर सेट भेज रहे तो चोकर भेज देते, ईयररिंग नहीं भेजते थे, ऐसा होने लगा। तो दैट वाज अ वेरी ह्यूज लॉस फॉर मी, क्योंकि फ्लिपकार्ट में कमीशन बेस्ड होता है। व्हाट यू आर अर्निंग, क्या ही अर्न करोगे यार, अगर आपको रिटर्न आ रहा है, कमीशन भी कट रहा है, आपका शिपिंग चार्जेस भी कट रहे हैं, एवरीथिंग लाइक आपको कॉम्पिटिटिव रहना है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं वही प्रोडक्ट कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा लॉस नज़र आने लग गया था। देन मतलब मुझे उसमें इतना खास वो नहीं लगा। देन आई तब जाके मेरे को ना लाइक कोविड ही चल रहा था दैट टाइम ऑल्सो, 2019 मई की बात है। तो आई वॉज स्क्रॉलिंग रील, बोर हो गई थी, रील वील देख रही थी, तो किसी का मुझे थ्रिफ्ट पेज नज़र आया। तो उसमें मैंने रिसर्च किया कि क्या होता है थ्रिफ्ट पेज। तब मुझे खुद को नहीं पता था कि लाइक थ्रिफ्ट बिजनेस भी होता है थ्रिफ्टेड प्रोडक्ट्स का। देन मैंने रिसर्च करी, तो उसमें मैंने देखा कि यार अपने आप इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर क्लोथ्स यू कैन सेल दैट। तो मैंने सोचा चलो एक और ये चीज़ भी ट्राई करके देख लेते हैं। रात के 12 बज रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर, लेट नाइट। मैं उठी, अपना वार्डरोब खोला, मैंने उसमें देखे इतने सारे कपड़े थे जो मैंने पहने भी नहीं थे, और इतने सारे कपड़े थे जो मैंने 1-2 बार पहने थे, बस पड़े हुए थे, एंड दे वर न्यू, टोटली न्यू। तो मैंने सारा पहले सॉर्ट कर लिया। मेरी सिस्टर पूछती क्या कर रहे हो दीदी इतने रात को। मैंने बोला मैं कपड़े बेचूंगी। तो वो कहती क्या बेच रही है। मैंने बोला मेरे कपड़े पहने हुए, यही कपड़े बेचूंगी। तो कहती बिक जाएगा क्या यूज्ड वाला भी। मैंने बोला ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार इतने पेजेस मतलब सेल कर रहे हैं, लेट्स ट्राई। तो तब मेरे पास शीन के कपड़े बहुत सारे हुआ करते थे। शीन इंडिया में बैन हो गया था, तो शीन का मैंने सारे प्रोडक्ट्स निकाले अपने। एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग मैं उठी, जल्दी जल्दी से मैंने फ़ोटो क्लिक्स करे अपने बालकनी में बैठ के, क्योंकि तब स्पेस भी नहीं था ना, नेचुरल लाइटिंग चाहिए थी। मेरे पास तब रिंग लाइट नहीं था,
कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, एक लाइक वॉल पे लटका दिया मैंने अपने टी शर्ट्स वगैरह, देन आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर एंड पोस्टिंग। तब फॉलोअर्स नहीं आए थे, 1-2 फॉलो आए, मेरे फैमिली वाले ही फॉलो कर रहे थे, फैमिली फ्रेंड्स ने फॉलो किया, प्रमोट किया पेज को, देन धीरे 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 फॉलो आए, मैंने रील्स डाली। थर्ड डे में अ गर्ल केम अप्रोचिंग मी एंड आस्क्ड मी फॉर द शीन टॉप, ठीक है, कितने का है, साइज वाइज सब कुछ पूछा उन्होंने। देन शी सेलेक्टेड 3 प्रोडक्ट्स एंड देन शी पेड इंस्टेंटली, तभी की तभी मेरे अकाउंट में पैसे आए। आई वॉज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब सही काम है या तो यार सही बिजनेस है, तुम घर बैठे बैठे अपने कपड़े मतलब बेच भी रहे हो एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो, वेरी नाइस, अच्छे प्राइस आ रहे हैं एंड आपका वार्डरोब भी खाली हो रहा है, आपके पास स्पेस ऑलरेडी नहीं था। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने मेरी सिस्टर को तभी तो बताया कि ये सेल हो गया है देख। एंड उस वक्त ना मुझे मतलब कुरियर्स का पता नहीं था, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले खुद आते थे तब पिकअप करने, जब फ्लिपकार्ट का काम करती थी, तो मुझे कुरियर का पता नहीं था। मैंने गूगल में बहुत सर्च किया मुझे तब शिप रॉकेट नज़र आया, तो वहाँ पे मैंने रजिस्टर करके जैसे तैसे मैंने किया डिलीवर। उसके बाद 2-3 दिन बाद आई वेंट टू मार्केट, थोड़े से थ्रिफ्टेड कपड़े में मतलब ढूंढ कर लेकर आई। देन आई स्टार्टेड डूइंग द वर्क, थ्रिफ्टी विच पेज स्टार्टेड ग्रोइंग तब, एंड इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि यू कैन अर्न वेरी गुड मनी इफ़ यू कैन सेलेक्ट गुड प्रोडक्ट्स फॉर थ्रिफ्टेड पेज, स्पेशली अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स सस्ते प्राइस में बार्गेन करके ला रहे हो, एंड इफ़ यू आर सेलिंग दैट ना, दैट इज़ द बेस्ट। एंड अभी सस्टेनेबल फैशन इतना चल रहा है कि थ्रिफ्टेड का प्रोडक्ट का बिजनेस इज़ रियली गोइंग वेल। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपना, मेरे पास नाइट सूट था सैटिन का जो मैंने ख़रीदा था मार्केट से, मैंने 1-2 बार ही पहना था, दैट विच आई पोस्टेड ऑन माई थ्रिफ्ट पेज, थ्रिफ्टी विश के नाम से था वो पेज, तो मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दिया था। एक ही था पर्पल कलर का प्लेन सैटिन नाइट सूट जो कि मैंने 299 में डाल दिया था। एंड उसके बाद मैंने 299 में डाला, एंड मैं तब कोविड का 2nd वैक्सीनेशन शॉट लेने गई थी हॉस्पिटल में। तो वैक्सीनेशन का शॉट लेते मैं वेट कर रही थी वेटिंग एरिया में, मेरी बारी आई नहीं थी, तो तब somebody pinged me कि आई वॉन्ट दिस नाइट सूट, इंस्टेंटली शी पेड। उसके बाद जब मैंने वो पे करने के बाद अमाउंट आ गया था, ऑर्डर मैंने ले लिया था, देन सो मैनी आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम माई कस्टमर्स, मतलब जो भी मेरे फॉलोअर्स थे उन्होंने मेरे को पूछना चालू कर दिया कि यार आई वॉन्ट दिस नाइट सूट। मैंने बोला सोल्ड आउट है, तो सब लोग मुझे डिमांड करने लगे प्लीज़ नाइट सूट ले आओ, नाइट थ्रिफ्ट पेज में नाइट सूट ले आओ, क्योंकि थ्रिफ्ट पेज में कोई भी नाइट सूट सेल नहीं कर रहा था उस वक्त, ठीक है, उस वक्त कोई भी पेज सेल नहीं कर रहा था। एंड तब मुझे इतने सारे मैसेजेस आए दिन में, लाइक आई गॉट 100 मैसेजेस, तो तब मुझे क्लिक हुआ कि यार थ्रिफ्टेड में इफ़ आई एम सेलिंग 299, अगर मैं न्यू नाइट सूट्स ही अफोर्डेबल रेंज में लेकर आऊँ तो व्हाट क्या होगा आगे। तो घर आते आते मैंने यही माइंड में सोचा, लेकिन मेरे को लगा कि यार फिर से रिस्क लूँगी दोबारा से, ऑलरेडी मतलब सब कुछ चला गया है पहले से, तो अगेन मैंने सोचा कि यार थ्रिफ्टेड ही नाइट सूट ला के देखती हूँ, दोबारा 10-15 डाल के देखती हूँ पेज में, अगर रिस्पॉन्स आया तो देन आई विल स्टार्ट अ सेपरेट बिजनेस। तो मैं लेकर आई, मैंने 10-15 पीसेज लेकर आई, मैंने पोस्ट किया, 1 घंटे में सारे सोल्ड आउट हो गए एंड अच्छा रिस्पॉन्स निकला। आई वॉज टोटली शॉक्ड। तो लेकिन उस वक्त क्या था, मैं थ्रिफ्टी का जितनी भी अर्निंग आती थी आई वुड री इन्वेस्ट, सेविंग कुछ भी नहीं कर रही थी, तो न्यू लाने के लिए तो मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो आई वाज थिंकिंग यार कैसे स्टार्ट करना है अभी, क्योंकि कोविड के टाइम में इतना फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो गई थी ना कि एवरीथिंग मतलब इतना वो हो गया, रेस्टोरेंट बंद हो गया, उसके बाद लाइक कोविड आ गया, बिजनेस चला गया, जॉब चली गई, अब मैं री इन्वेस्ट रिस्क कैसे लूँ, ऑलरेडी लॉकडाउन्स भी चल रहे हैं, लॉकडाउन तब थोड़ा थोड़ा खुल गया था एट दैट टाइम, हल्का फुल्का खुल गया था। एंड देन मेरी सिस्टर ने बोला कि आई विल इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस, 10,000 में अभी आपको दे रही हूँ, आप उसमें इन्वेस्ट करो, यू वर्क हार्ड ऑन दैट, आप मुझे बाद में पे कर देना। मैंने सोचा चल ठीक है, मैं रिस्क ले लेती हूँ इस बार। देन उसके बाद मैंने वो 10,000 से मैं नाइट सूट्स लेकर आ गई। मैंने अलग से पेज भी बना लिया, थ्रिफ्टी विश ऑलरेडी नाम था ही था, तो आई थॉट ऑफ कि स्नूजी विश के नाम से बना लेते, विश ड्रेसली विश दूसरा मेरा पेज है, विश करके एक ना सीक्वेंस हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड स्नूजी विश। तब थ्रिफ्टी विश के फॉलोअर्स जिनको नाइट सूट चाहिए थे दे केम टू स्नूजी विश एंड 100 फॉलोअर्स होंगे तब उस वक्त। तो मैंने धीरे धीरे पोस्ट किया, तब मतलब मेरे पोस्ट आप पुराने स्नूजी विश, अगर आप मेरे कस्टमर हो और पुराने कस्टमर, आपको पता होगा पहले के फोटोज पोस्ट, रील पोस्ट और अभी में कितना डिफरेंस है। तब न्यू स्टार्ट हुआ था, तब पोस्ट किया, लेकिन 1 मंथ तक आई डिडंट गेट
एनी ऑर्डर, एनी रिस्पॉन्स। 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 3 महीने तक कोई भी ऑर्डर नहीं था। और वो जो सामान 10,000 का पड़ा था ना, जैसे कि तैसा पड़ा था मेरे को, मतलब आई गेव इट अप। मेरे को तब ये हो गया था कि यार नहीं चलेगा, बिल्कुल फ्लॉप बिजनेस है, होगा ही नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, थ्रिफ्टी विश का मैं शूट कर रही थी, प्रोडक्ट्स लाके शूट वूट कर लिया, ड्रेस चेंज कर लिया मैंने। फिर मैं मेकअप वाइप करने ही वाली थी, तो मैंने सोचा यार नाइट सूट तो मैंने पहन ही रखा है, लेट्स मेक 1 रील स्नूजी विश के लिए। एक रील बना लेते, मेकअप तो है ही है, नाइट सूट पहने ही है, एक कंटेंट मिल जाएगा स्नूजी विश के, रील भी बन जाएगा, थोड़ा एक्टिव भी हो जाएंगे। तो मैंने उसमें रील में आई हैड मेंशन्ड कि कस्टमर्स बाइंग नाइट सूट फॉर 899 फ्रॉम अदर स्टोर्स, द सेम नाइट सूट वी आर गिविंग फॉर 399। मैंने ये लिख कर डाला था रील में, पोस्ट कर दिया। कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही कर दिया, चलो एक्टिव तो रहना ही है पेज में, करते हैं, कुछ होगा तो देखते हैं। उसके 1 घंटे बाद मुझे नोटिफिकेशंस आने लग गई, इतनी नोटिफिकेशंस आने लग गई ना, मैं मतलब फ़ोन इतना बजने लग गया, मुझे साइलेंट पे रखना पड़ा। तो मैंने जल्द जल्द देखा किस चीज़ का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो स्नूजी विश में ना 100 फॉलोअर्स से लेके 1500 फॉलोअर्स हो गए। होते 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 रात के 3 बजे तक आई हैड ऑलमोस्ट 10,000 क्रॉस्ड फॉलोअर्स एंड सो मेनी मैसेजेस, 200+ मैसेजेस आने लग गए। एवरीबडी वर आस्किंग कि कितने का नाइट सूट है, 399 का नाइट सूट है। देन धीरे 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 ऐसे वी स्टार्टेड ग्रोइंग स्नूजी विश, ठीक है, 1 by 1 बेबी स्टेप ले लेकर, लाइक वी वर ऑलमोस्ट 57K। लास्ट ईयर भी हमारा पेज सस्पेंड हो गया था, कितने कस्टमर्स को पता है। एंड दिस ईयर क्या हुआ था, मैं ऑर्डर ले ही रही थी, 24 नवंबर की बात है। आई वॉज टेकिंग ऑर्डर लेने के बाद मैं शावर लेने गई, शावर लेके आने के बाद जैसे मैंने बहुत अपना इंस्टाग्राम चेक किया ना, मेरे को एक नोटिफिकेशन आया, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, अपील करके। मैंने आई अपील, उसके बाद इट्स अंडर रिव्यू के लिए है, इट माई टेक अ डे, 1 डे लगेगा रिव्यू के लिए। तो आफ्टर दैट रिव्यू के बाद आपका अकाउंट हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको शायद मिल जाए ना मिल जाए, ऐसा कुछ मैसेज आया। 1 डे मुझे लगा यार 1 डे ही है, हो जाएगा शायद। लाइक करते करते 24 से लेके अभी आप देख सकते हो कितने दिन हो गए। लाइक आई डोंट हैव एनी होप। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, आप लोग व्यूअर्स जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आई हैड अपडेटेड एवरी सिंगल थिंग। तो मेरे को ना लाइक अगेन इट्स लाइक आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आ गया था, रिसेंटली कल की ही बात कर रही हूँ, आई वॉज थिंकिंग कि मैं यार छोड़ देती हूँ, क्योंकि 3 साल इतना मतलब मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, यू हैव बिल्ड अप समथिंग खुद के दम पे, यू हैव डन सो मच हार्ड वर्क। इतना करने के बाद मतलब फिर से ज़ीरो से, एंड यू ऑल्सो नो दैट इंस्टाग्राम में अल्गोरिदम इधर उधर होता रहता है, एंड बिल्डिंग इट अप अगेन इज़ सो डिफ़िकल्ट। एंड मुझे अभी सोच कर भी इतना डर लगता है। एंड पता है इस सब टाइम के बीच में मेरे पेरेंट्स से लेकर आप सब, मेरे स्पेशल मेरे जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, दे टेक्सटेड मी सो मैनी टाइम्स, रात के 3-3 बजे तक दे वर मैसेजिंग मी, लंबे लंबे पैराग्राफ्स मोटिवेटिंग मी कि इतना इनकरेज करते हो। मतलब मुझे पता है, ऐसा लगता है कि मैंने 57K में ना अपना बिजनेस ही ग्रो नहीं किया है, मैंने अपने रिलेशंस भी आप लोगों के साथ ग्रो किया है। आई हैव मेड फैमिली। आप लोग मेरे साथ कस्टमर के तरह ना होकर अभी इस वक्त यू गाइज आर लाइक स्टैंडिंग लाइक अ पिलर फॉर मी, सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी लाइक माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स। इतना कोई अपना ही कर सकता है। एंड मुझे पता है जब पेज गायब हो गया था ना मेरे पर्सनल, मैरी शर्मा के अकाउंट में कस्टमर्स आ गए थे, डियर क्या हुआ आपके पेज को, कैसे हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग, वन मोर थिंग दैट इज़ हर्टिंग मी सो मच इज़ दैट इंस्टाग्राम में जब सस्पेंड हुआ था, देयर वर सो मैनी न्यू कस्टमर्स ऑल्सो जिन्होंने ऑर्डर किया था ना। ऑल ऑफ सस्पेंड होने के बाद उनको तो यही लग रहा होगा कि यार फेक पेज है, इसने पेमेंट लेके ब्लॉक कर दिया है। बट आई हैव नो वे टू कॉन्टैक्ट देम, क्योंकि उनका नाम मुझे याद नहीं है। जितना भी हो सकता था गूगल पे में जाकर, जिसने पे किया था ना, उनको मैंने गूगल पे में मैसेज किया कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड। क्योंकि गूगल पे में भी सर्टेन टाइम तक के ऑर्डर हिस्ट्री शो करते हैं, बस बाकी डिलीट हो जाते हैं। तो आई डोंट हैव द बैकअप ऑल्सो कि कस्टमर्स को कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। एंड दे माइट ऑल्सो हैव बिन कर्सिंग मी, शायद कर्स कर रहे होंगे यार फेक ही थी, इसको पे कर दिया हमने। एंड
द थिंग दैट इज, मतलब अंदर ही अंदर से एक होता है ना, खाई जाती है कि आई हैव नेवर एवर थॉट ऑफ स्कैमिंग एनी बॉडी, एंड कोई मुझे स्कैमर समझ के, आई डोंट नो, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस अभी फिलहाल। एंड यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए सोचा कि मैं जो भी स्टॉक लेकर आऊँ, मेरे को कस्टमर्स ने रिकमेंड किया ये, इनफैक्ट आई सीरियसली डोंट वांट टू क्राई राइट नाउ। मैंने माइंड बना रखा था कि मुझे रोना नहीं है इस वीडियो पे, आई एम रियली रियली सॉरी। तो कस्टमर्स ने बोला कि आप यूट्यूब में मतलब अपलोड कर देना, हम वहाँ से आपका स्टॉक देख लेंगे, देन विल ऑर्डर। तो फिलहाल मैंने स्नूजी विच के नाम से इंस्टाग्राम में भी पेज बना रखा है, आई विल शेयर द लिंक बिलो, व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूँगी, फेसबुक का लिंक भी दे दूँगी, एंड येस व्हाट्सएप का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। व्हाट्सएप का नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना विद योर नेम, आई ऐड यू टू दैट ग्रुप, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, येस डू सपोर्ट। इस वक्त मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग इस वक्त मुझे ऑर्डर्स आने से भी ज़्यादा ना, आई वॉन्ट ऑल योर सपोर्ट राइट नाउ, बी इट ऑन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम। डू फॉलो माई चैनल ऑल्सो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन मतलब क्लिक कर लेना फॉर न्यू अपडेट्स। बाकी मैं व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूँगी जैसे मैं वीडियोज़ डालूँगी। इस बार तो अब यूट्यूब में टाइम लिमिट नहीं है, तो आई विल बी अपलोडिंग एवरी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर डिटेल विद मेजरमेंट्स दिखाकर मैं सारे प्रोडक्ट्स डाल दूँगी, ठीक है। एंड बाकी मैं फ़ोटोज़ तो ग्रुप में शेयर कर ही दूँगी, इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगी। लेकिन मुझे अभी इस वक्त क्या करना है, मुझे बैकअप्स बना के रखने हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को भी सस्पेंड कर देते हैं। एंड इंस्टाग्राम का मैंने पढ़ा है बहुत सारे ब्लॉग्स में कि बॉट्स रैंडमली सस्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी स्मॉल बिजनेस आर सफरिंग। कभी भी कुछ भी हो सकता है, देखो जैसे मेरे साथ अभी फ़िलहाल हुआ है। तो येस, अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज़ दैट डू सपोर्ट, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट। आपका एक सब्सक्राइब से, आपके एक फॉलो से आगे मतलब किसी को इतना मोटिवेशन मिल सकता है आगे बढ़ने का ना। लाइक आई डोंट वांट टू लूज़ होप, बट येस आई वांट टू स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड जिस किसी ने भी अगर इफ़ मेरे पेज को रिपोर्ट किया है या फिर कुछ किया है, हैक किया है, कितने लोग कह रहे हैं हैक करा हो सकता है, वट एवर इट इज़, this is a message for them also that no matter what you do, I'm gonna come back once again. I'll do it again. जितनी बार you will do it, I'll मतलब start it again. मैं दोबारा करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। and yes, भले ही कम फॉलोअर्स हैं, पहले मैंने ग्रो कर लिया था तो इस बार क्यों नहीं। and this is the motivation that all came from you guys. आप लोग के सपोर्ट से हुआ है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड येस लेट्स मेक इट हैपन। कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, आप लोग खुद ने मुझे मैसेज कर करके बताया है। तो येस लेट्स ट्राई इट अगेन, दोबारा ग्रो करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक में प्लीज़ 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 फॉलो कर देना। एंड येस व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है। तो टिल देन मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में विद न्यू स्टॉक लेकर आऊँगी मैं। एंड येस नेक्स्ट वीडियो होगा सेल वीडियो, बिगेस्ट सेल का वीडियो होगा, तो ज़रूर ज़रूर उस वीडियो के लिए वेट करना। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।